हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप बिज़नेस के क्या बेनिफिट्स और फीचर्स हैं और एक बिज़नेस के लिए व्हाट्सएप बिज़नेस क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, रेगुलर व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो हम लोग अपने पर्सनल यूज़ेस के लिए यूज़ करते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको बिज़नेस में और पर्सनल लाइफ में जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। पर्सनल लाइफ में आपको रेगुलरली अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, दोस्तों से, रिलेटिव से बात करनी होती है और वो बातचीत कस्टम होती है। आप उनसे कोई एक सेट कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, आप उनके साथ कोई एक सेट बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं या हम जब कस्टमर्स को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है। और बिज़नेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं यूजुअली वो एक सेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारी सर्विसेज क्या हैं, सर्विसेज के प्राइसेस क्या हैं, हम कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, आप क्या क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे रहे हो। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो सेम इन्फॉर्मेशन है वो बार बार आपको कस्टमर को देनी होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने जो व्हाट्सएप बिज़नेस फीचर एप्लीकेशन दिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं व्हाट्सएप बिज़नेस एप्लीकेशन में और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या फ़ीचर्स हमें व्हाट्सएप बिज़नेस के अंदर मिलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि व्हाट्सएप बिज़नेस आपको कैसे यूज़ करना है तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के बाद बिज़नेस। व्हाट्सएप बिज़नेस एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप LLC, ये व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। तो हमें यही वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ना कि कोई भी थर्ड एप्लीकेशन या कोई ऐड। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं फर्स्ट एक ऐड आ रहा है, बट वो एप्लीकेशन व्हाट्सएप की नहीं है। हमें व्हाट्सएप LLC से रिलेटेड जो वेबसाइट है वहाँ से जो एप्लीकेशन पब्लिश हुई है वही डाउनलोड करनी है। तो ऑलरेडी मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड है, इंस्टॉल्ड है। अब हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यूजुअली आपको ये 3 फीचर चैट, स्टेटस और कॉल व्हाट्सएप में भी देखने को मिलते हैं और वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो ये आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है, जहाँ पे आपको एक होम बटन जैसा दिख रहा है, यहाँ पर कम्युनिटी जैसा ऑप्शन दिखता है, बट यहाँ पर आपको ये होम बटन दिख रहा है। मेजर फीचर जो है वो यहीं पर आ रहा है। आप जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं बिज़नेस प्रोफाइल, कैटलॉग, एडवर्टाइज, प्रीमियम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाइज। तो एक एक करके जानते हैं ये एप्लीकेशन में ये फ़ीचर्स हमें कैसे हेल्प करते हैं और हमें इनको कैसे यूज़ करना है। तो जब भी आप नया व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टॉल करेंगे आपको अपने नंबर के साथ उसको वेरीफ़ाई कर लेना है। नंबर के साथ वेरीफ़ाई होने के बाद आपको व्हाट्सएप के होम बटन पे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप बिज़नेस प्रोफाइल को ओपन करना है। व्हाट्सएप बिज़नेस प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आपको ये जो एरिया यहाँ पे अभी जो आपको दिख रहा है ये ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे कोई फ़ीचर फ़ोटो लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया शॉपिफ़ाई पार्टनर। तो अब मेरी प्रोफाइल फ़ोटो शॉपिफ़ाई पार्टनर की हो गई है। अगर मैं इसको वापस से चेंज करके अपना यहाँ पे लोगो लगा देता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन वापस से व्हाट्सएप पे हमारा ये फ़ोटो आ जाएगा। ये फ़ोटो अभी मेरा एप्लीकेशन नहीं ले रहा है क्योंकि मुझे अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो एक बार हम एप्लीकेशन देख लेते हैं अच्छी क्वालिटी की। यहाँ पर मुझे अपना लोगो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये हमारा लोगो है यहाँ पे। ये एप्लीकेशन फ़ोटो मैं यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ और ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे अपडेट हो गई। अगर हम इस फ़ोटो को चाहें तो हम इस फ़ोटो को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप इसको ज़ूम करके फ़िट भी कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे आने के बाद पहला तो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो थी, दूसरा आपको क्या करना है, कवर फ़ोटो। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं हमने एक कवर फ़ोटो यूज़ करी हुई है। कवर फ़ोटो आप चेंज करना चाहते हैं
तो वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। गैलरी से आप कोई भी एक फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको अपने जिस भी बिज़नेस से नाम आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी बिज़नेस के लिए आपने व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल नाम नहीं डालना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप में अपने बिज़नेस या कंपनी का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 3 कैटेगरी सेलेक्ट की हैं, एजुकेशन, बिज़नेस कंसल्टेंट, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। आप यहाँ पर जो अवेलेबल कैटेगरीज़ हैं इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप व्हीकल सर्विस दे रहे हैं, अपैरल क्लोथिंग है, बिज़नेस है, ब्यूटी कॉस्मेटिक है, एजुकेशन है, इवेंट है, जो भी आपकी सर्विसेज हैं या आप जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप अपने कंपनी के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखना होता है, यहाँ पे आपको आपकी कंपनी की डिटेल्स देनी होती है। आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी कहाँ पर है, आपकी कंपनी किस किस सेक्टर में डील करती है और किन किन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको मिल जाता है एड्रेस। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। जहाँ पर भी आपका ऑफिस है, जहाँ पर भी आपका एड्रेस है, वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है आपके ऑफिस या स्टोर की टाइमिंग क्या है। तो अगर आपकी टाइमिंग कुछ फ़िक्स टाइमिंग है तो आप फ़िक्स टाइमिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 24 ओपन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 24 दिख रहा है। आप यहाँ पर मंडे टू सैटरडे के हिसाब से जो भी कस्टम टाइमिंग है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी, अपना वेबसाइट, एडिशनल वेबसाइट दे रहे हैं। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। इसके बाद अब हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पे अपना फेसबुक पेज कनेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जा रहा है। आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप जो है फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है और इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पेजेस को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बिज़नेस डिटेल में। तो आपके कंपनी का लीगल नाम क्या है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑथेंटिक एड्रेस क्या है, आप कस्टमर केयर के बारे में क्या है, आप नंबर दे सकते हैं, आप किसी कस्टमर केयर ऑफिसर का नाम बता सकते हैं, ताकि अगर किसी को आपके बिज़नेस के बारे में कोई हेल्प चाहिए, आपके बिज़नेस के बारे में आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो ये एरिया में बिज़नेस डिटेल में आकर के आपके कंपनी के कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट कर सके। यहाँ पे आपने अबाउट फ़ोन नंबर दे दिया है, तो हमारी आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है। यहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री डाल सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे आप लिख करके उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं जिससे कि लोग आपको कांटेक्ट कर लें। अब हम वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कैटलॉग। यहाँ पे आपने जब बिज़नेस प्रोफाइल देखी तो यहाँ पे आपको मेरे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे, ये प्रोडक्ट्स आएंगे कैटलॉग से। तो हम यहाँ पे जाएंगे सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में हमको कैटलॉग मिल रहा है। कैटलॉग में हमारा लोगो आ गया, कंपनी का नाम आ गया, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्लूड कर रखा है, उनकी डिटेल बना रखी है। अब अगर आपको यहाँ पे नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप ऐड अ न्यू आइटम पे जाएंगे। यहाँ पे आप उसकी फ़ोटो अपने गैलरी से या कैमरा से ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक वेब डेवलपमेंट ले लेते हैं या फिर व्हाट्सएप अकाउंट वेरीफाइड ले लेते हैं। तो ये हमने एक फ़ोटो ले ली, व्हाट्सएप अकाउंट वेरीफाइड। आइटम का नाम ले लेते हैं हम व्हाट्सएप API। आजकल व्हाट्सएप API आपने देखा होगा, बहुत सारे कंपनीज़ की तरफ से आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है उनके नाम के साथ और आगे उन पे ग्रीन टिक लगा हुआ होता है। तो वो व्हाट्सएप API है जिसका आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ के लिए हम ये प्रोडक्ट कैटलॉग बना रहे हैं। इसका प्राइस होता है मंथली 5000। डिस्क्रिप्शन API ब्रॉडकास्ट SMS ऑन WhatsApp, send unlimited SMS
नो नंबर सस्पेंड, नो नंबर सस्पेंड, और जो भी डिटेल है आप लिख सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारी इंडिया ही रहेगी। अगर आप किसी और कंट्री से कोई सर्विस ले करके सर्विस दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मोर फील्ड में अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप वेबसाइट पे बेच रहे हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो। या फिर अगर आप कोई आइटम कोड है, मतलब जो SKU कोड होता है किसी प्रोडक्ट का, एक बार कोड होता है, आप वो चाहें तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब आपको इसे ऊपर सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद व्हाट्सएप इसको रिव्यू करेगा, और अगर उसको ये प्रोडक्ट सही लगता है आपको रिव्यू होने के बाद, तो ये आपके कैटलॉग में शो करने लगेगा। ओके, इस तरीके से आप अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको अपने कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, मैं इसका बेनिफिट बता देता हूँ। जैसे मैं एक IVR सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैंने अपने IVR सर्विस के लिए कैटलॉग बनाया हुआ है। IVR सर्विस के बेनिफिट क्या है, उसका प्राइस क्या है और उसकी सर्विसेज के फंक्शन क्या है, ये मैंने यहाँ पर एक बार बना दिया। अब यूजुअली जब भी हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बार बार ये मैसेज टाइप करना पड़ता है। कस्टमर कहता है सर आप सर्विस के बारे में डिटेल बता दीजिए, तो हमें वो बार बार इन्फॉर्मेशन टाइप करके उसको देनी पड़ती है। या फिर हम किसी एक जगह पे वो इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं और फिर हम बार बार उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं या कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। बट ऐसा करने की ज़रूरत अब हमें नहीं है। अब अगर मुझे ये मैसेज किसी को भेजना है तो हम सिंपली अपने फ़ोन में जाएंगे, जिस भी कस्टमर को हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको इन्फॉर्मेशन देने के टाइम पे हम ये अटैचमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हमें कैटलॉग का ऑप्शन मिल रहा है। इस कैटलॉग के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को भेजना चाहते हैं उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। IVR सर्विस यहाँ पे हमने सेलेक्ट की, और ये देखिए 1 क्लिक में हमारा IVR सर्विस का पूरा कैटलॉग कस्टमर के पास चला गया। और ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड बैलेंस दिख रहा है। जब आप इसको कस्टमर इसको व्यू करेगा तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत सही चीज़ है, मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कैटलॉग बनाने के बाद अब हम आ जाते हैं एडवर्टाइज़ में। आप सभी लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड देखा होगा, बट एडवर्टाइजमेंट के लिए व्हाट्सएप ने अब अपना फीचर दे दिया है कि आप अपने कैटलॉग के आइटम्स को या अपने स्टोरी को या अपने व्हाट्सएप स्टेटस को प्रमोट कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। और ये ऐड कहाँ पर चलेगा, ये ऐड चलेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और जब उस ऐड पर कोई क्लिक करेगा तो वो ऐड सीधे आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा, यानी कि वो कस्टमर सीधे आपके व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इस फंक्शन को ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपको अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड रन करना है तो वो आपको फेसबुक ऐड मैनेजर से करना चाहिए, जिसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और आपको उससे बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रीमियम ऑप्शन पे। व्हाट्सएप ने प्रीमियम ऑप्शन दिया है। इस प्रीमियम ऑप्शन में आपको 250 रुपये पर मंथ देना होता है व्हाट्सएप को। इसमें आपको कुछ फ़ीचर मिल जाते हैं, जैसे कि मल्टी एजेंट सेल्स एंड सपोर्ट। ये बेसिकली कुछ ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर आप किसी कंपनी का नंबर है और उस पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे इंक्वायरीज़ आते हैं, तो आप एक ही नंबर को अप टू 10 एजेंट्स के सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं और वो सारे लोग वहीं से आंसर कर सकते हैं। आपको अलग अलग व्हाट्सएप नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही नंबर को 10 अलग अलग जगह से लॉगिन करके अलग अलग जगह से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप बिज़नेस पेज। जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक कैटलॉग बनाया था, हमने सर्विसेज मेंशन करी थी और अपनी कंपनी का पेज बनाया था, लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप हमें
एक कंप्लीट बिजनेस पेज बनाने की फैसिलिटी देता है, जिससे कि कस्टमर हमारी कंपनी के बारे में, सर्विसेज के बारे में जान सके और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको हमारे वेब पेज से मिल जाएगी। इट्स लाइक अ वेरी वेबसाइट टाइप ऑफ पेज। लेकिन इसके लिए आपको 250 रुपये पर मंथ व्हाट्सएप को देने पड़ेंगे। अभी मैं इस फीचर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का। तो आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक पेज ऐड किया हुआ है। इंस्टाग्राम पेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो सामने प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे, आपको व्हाट्सएप यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम में आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप जब ऐड चलाओगे तो जो पेज आपके व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है ये उसी पेज को प्रमोट करेगा, उसी पेज के थ्रू आपका ऐड चलेगा। इसके बाद जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है वो मुझे लगता है ये लास्ट सेक्शन, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज और क्विक रिप्लाई। ग्रीटिंग मैसेज बेसिकली कुछ मैसेजेस होते हैं जो आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं जब आप फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया हुआ है, हाय हाउ आर यू। तो अगर कोई भी मुझे मैसेज भेजता है इमीडिएटली उनको एक मैसेज जाएगा, हाय हाउ आर यू। तो ऐसा लगेगा कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैंने उनका मैसेज देख लिया है एंड वो मुझे अपना क्वेरी लिख करके भेजेंगे। यूजुअली आपको कोई व्हाट्सएप करता है तो पहला मैसेज आपका हाय हेलो या कोई ग्रीटिंग मैसेज होता है। तो जब आप उनको रिप्लाई में ग्रीटिंग मैसेज भेजेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कई बार हम फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, हम नेटवर्क एरिया में नहीं हैं या हम कहीं मीटिंग में हैं, तो हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को लगता है कि हम उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं और वो बातचीत हमारी वहीं पे रुक जाती है। ऐसे में हमारे लीड कन्वर्जन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए एक ग्रीटिंग मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक अच्छा सा ग्रीटिंग मैसेज बना करके उसको यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं और इनेबल करके आप उसको सेव कर लेंगे। तो जो भी मैसेज आपको आएगा उस पर आप ऑटोमेटिकली रिप्लाई, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका इमीडिएटली चला जाएगा। दूसरा आपका अवे मैसेज है। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो आपका ये अवे मैसेज जा सकता है, जिसमें कि आपका एक मैसेज आप बता सकते हो कि आप अवेलेबल नहीं हैं, आप बाद में कॉल करेंगे, या आप अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं या कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, जो मुझे सबसे ज़बरदस्त फ़ीचर लगता है व्हाट्सएप बिज़नेस के अंदर, वो है क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई क्या है, इसको मैं पहले आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक कस्टमर मुझे कोई मैसेज कर रहा है। मान लेता हूँ कि कस्टमर मुझसे एड्रेस पूछ रहा है, तो अब मुझे अपना एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा या कहीं से मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा या मुझे पूरा एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। बट अब मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपली स्लैश लगाता हूँ और एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ और मेरा एड्रेस क्लाइंट के पास पहुँच गया। क्लाइंट मुझसे कहता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए या क्या सर्विसेज हैं आपकी बता दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सर्विसेज का सेक्शन है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। तो हमारी सर्विसेज की पूरी लिस्ट क्लाइंट के पास चली जाती है। यहाँ पे अगर क्लाइंट मुझसे कहता है कि आप जो है आप मुझे अपना कंपनी प्रोफाइल भेज दीजिए, तो यहाँ पे मैंने कंपनी प्रोफाइल सेलेक्ट किया और सेंड कर दिया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा मैसेज है, लेकिन ये विदिन 1 सेकेंड मैंने अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया है। इसी तरीके से जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको अपने क्लाइंट्स को देनी होती है वो आप क्विक रिप्लाई में सेव कर सकते हैं और इंस्टेंटली अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको क्विक रिप्लाई में जाना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। आपको एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है। जैसे मुझे अगर किसी को अपने कंपनी के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में या अपने पर्सनल सोशल मीडिया के बारे में भेजना है, तो मैं बताता हूँ माय सोशल मीडिया, ये मेरा शॉर्टकट है। और यहाँ पर हमने अपने सोशल मीडिया के चैनल के लिंक
3-4 चैनल के लिंक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिए। अब मैं इसको सेव कर दूंगा और जब भी मुझे किसी को ये मैसेज भेजना होगा तो हम सिर्फ सोशल मीडिया सर्च करेंगे / के बाद और ये मैसेज सीधे अपने कस्टमर को भेज देंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसके लिए क्या करना होता है। आपको पहले क्विक रिप्लाई सेव कर लेना है। उसके बाद जब आप रिप्लाई मैसेज में आएंगे तो मैसेज में जाने के बाद आपको ये / बटन दिख रहा है, ये / बटन आपको दबाना है और फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है आपके बारे में आपका जो कीवर्ड है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सर्विसेज, तो यहाँ पे देखिए सर्विसेज आ गया और ये सर्विसेज का मैसेज मेरा यहाँ पे आ गया। अगर मुझे यहाँ पे अपने कंपनी प्रोफाइल के बारे में लिखना है तो मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ टिस्वाम और यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल का मैसेज आ गया। इसी तरीके से आपको अपना शॉर्टकट याद रखना है या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको कौन सा मैसेज भेजना है। इस तरीके से आप ये सारे फीचर का यूज़ कर सकते हैं जो आपको नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर नहीं मिलते हैं और ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं जिनका यूज़ करके आप इफ़ेक्टिवली अपने कस्टमर्स के साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी व्हाट्सएप बिज़नेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो मैं आपको आपके कमेंट के बाद अगर आप कोई और एप्लीकेशन भी जानना चाहते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो चीज़ का वीडियो भी मैं बना करके आपके लिए डाल दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।